आप देख रहे हैं डेजर लाइट दृश्य न्यूज। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। मुरादाबाद में फैक्ट्री द्वारा वर्कर की सैलरी न देने पर जमकर हंगामा। कोरोना महामारी के बीच जहां देश में लॉकडाउन चल रहा है, वहीं कारोबार और फर्मों से जुड़े कामगारों के सामने रोजी रोटी का संकट छा गया है। मुरादाबाद में सैकड़ों फर्मों में हजारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन के बाद से जहाँ फर्म बंद पड़ी है, वहीं इन फर्मों में काम करने वाली लेबर आज सैलरी न मिलने पर परेशान है। इसी को लेकर बुधवार को दिल्ली रोड स्थित 2 फर्मों पर सैलरी न मिलने पर लेबर बड़ी संख्या में पहुंची और जमकर हंगामा किया। लेबर यहां उन्हें सैलरी न दिए जाने की बात कहकर हंगामा काट रही थी, साथ ही उन्हें फैक्ट्री से सैलरी दिलाए जाने की मांग कर रही थी। हंगामा कर रहे यहां एक लेबर ने ये बताया कि मार्च माह में भी उन्हें आधी सैलरी ही दी गई थी, जबकि मार्च माह की पूरी सैलरी देने का शासन से निर्देश भी दिया गया था। अपनी सैलरी के लिए फैक्ट्री का रोज चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वहीं दिल्ली रोड स्थित एक दूसरी फैक्ट्री पर भी कुछ ऐसे ही हालात देखे गए, जहां सैलरी न मिलने पर लेबर ने बड़ी संख्या में हंगामा किया। रवि बिश्नोई। रवि जी बताओ क्या परेशानी है? सर यही मेन प्रॉब्लम है मेरी भी कि सर सैलरी नहीं मिल पा रही है यहाँ से। और सर मैंने आज भी मॉर्निंग में कॉल की थी तो बोले कि वो पता नहीं कितना नक्षत्र में तुम फैक्ट्री में आए हो, हमारी फैक्ट्री भी बंद करा दी। और मैंने कल भी बात की थी एचआर साहब से, तो बोले किसी को हमने वर्कर को सैलरी नहीं दे रहे हैं। मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं यहाँ काम करते हुए। मैं कोला सुपरवाइज़र था सर इनकी 3rd यूनिट में, और मतलब रिकॉर्डिंग्स भी हैं मेरे पास, इनसे बात करी हुई सारी सब। बिल्कुल मना किया है। इस चक्कर में सर मजबूर होकर आज हम लोग यहाँ के खड़े हुए। कितने लोग पड़े? सर यहाँ 8-9 लोग हैं इस समय प्रेजेंट में 8-9 लोग यहाँ पे हैं जी। तो 8 लोगों की सैलरी नहीं दी? अभी किसी की नहीं दी है सर। बाकी इन्होंने 50% सैलरी उनकी डिपॉजिट कर दी है, जो इनके परमानेंट लेबर थी उनकी कल डिपॉजिट कर दिया। बाकी हम लोगों को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, अभी तक मना कर दिया क्लियरली। सर यहाँ मैं भी फर्म वाले का आकांक्षा इंटरनेशनल, सौरभ मल्होत्रा है शायद, सौरभ मल्होत्रा जी। क्या नाम है आपका? शेखर सक्सेना। शेखर जी कौन से फर्म में आपका? जेड एक्सपोर्ट में। क्या परेशानी का सामना? परेशानी की हमारी ये है कि हम 3 दिन से सैलरी के लिए चक्कर लगा रहे हैं। हमें रोज़ ये आश्वासन देके वापसी कर दिया जाता है कि मालिक की मम्मी की तबीयत ख़राब है और वो देहरादून में है। मालिक से जब तक हमारा कोई संपर्क नहीं होगा, जब तक हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। हम 3 दिन से रोज़ चक्कर लगा रहे हैं। ये लेडीज़ भी बराबर चक्कर लगा रही हैं, रोज़ पैदल दूर से चल के आती हैं और ऐसी धूप में वापसी खाली हाथ चली जाती हैं। कितने दिन से आप परेशान हो? हम 3-4 दिन से लगातार हमें तो जब मार्च में लॉकडाउन हुआ था, जब हमें पैसे दे दिए गए थे और उस समय पूरी तनख्वाह नहीं दी गई, आधी तनख्वाह दे गए। हमें ये कह दिया गया कि लॉकडाउन हो गया है, अब जब फर्म खुलेगी तब आपको पैसा मिलेगा। फर्म के मालिक का क्या नाम है? नदीम खान। नदीम खान। कितने महीने का आपका वेतन रुका हुआ है? हमारा जो मार्च में हमें आधी तनख्वाह दे दी गई थी, उसके बाद से अब तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है। कितने लोग हैं जो किनको से पैसा मिलता? फैक्ट्री में लगभग आधे कुछ कर्मचारी ये खड़े हुए हैं, कुछ लोग आए नहीं हैं। जो लोग दूर दूर गए हैं वो लोग नहीं आ पाए हैं। टोटल कितना? 200-250 आदमी काम करते हैं हमारे यहाँ। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह, अभिषेक जी बताइए कौन से फर्म में आप काम करते हैं? जेड एक्सपोर्ट। क्या नाम है इसका मालिक का? नदीम खान। क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा? परेशानी यही है सर, एक तो हमें मना कर दिया गया है कि अब काम कहीं और ढूंढ लें, और जो कोई मदद मांग रहे हैं तो वो भी नहीं दी गई, और ना तनख्वाह का कोई हिसाब किताब किया गया है। आज हम लोग आए तो आज थोड़ा थोड़ा राशन दे रहे हैं हमें, और कह रहे ये राशन ले जाओ, और जब मालिक आएंगे तब बात की जाएगी। तो तुम्हें निकाल दिया क्या कर? हाँ सर, हमसे कह दिया गया है कि तुम्हें निकाल दिया गया, अब अपना काम कहीं और देख लेना। तो आपकी सैलरी क्यों ना दे रहे? पता नहीं सर, ये तो यही जानेंगे, यही बताएंगे ना। अंदर जाने देते हैं, यही बाहर खड़े हैं आपके सामने सड़क पे। कितने लोग होंगे सब टोटल? कंपनी में तो सर टोटल 200-250 लोग हैं। तो धमकी कितने दी थी? धमकी तो नहीं दी, लेकिन सिर्फ हमसे यही कुछ पैसों के मतलब बात ही नहीं करते पैसों के बारे में। कोई सैलरी वगैरह कहते ना, मालिक नहीं है, कभी कहते उनकी माँ की तबीयत खराब है, और जब वो आएंगे तभी बात करना। आज हम लोगों को बुलाया था तो थोड़ा थोड़ा वो राशन दे के मैं टाला जा रहा था, हमने राशन लेने से मना कर दिया। क्या नाम आपका? जी अमित कुमार शर्मा सर। अमित कुमार शर्मा। अमित जी कौन से फर्म में आप सर्विस करते हैं? सर मैं आकांक्षा इंटरनेशनल में करता हूँ, दिल्ली रोड मुरादाबाद पे। यहाँ सर आपके पैकिंग सुपरवाइज़र हूँ। सर यहाँ के जो ऑनर हैं वो सैलरी देने के लिए और एचआर मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई सैलरी नहीं है और अगले महीने से तुम्हें काम पे भी नहीं रखा जाएगा। और सर बोल रहे हैं अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारा फ़ोटो अखबार में निकलवा दूंगा, कहीं नौकरी भी नहीं मिलेगी मुरादाबाद में। जी।
सर यही धमकी दे रहे हैं कि ये कंपनी से निकाल दूंगा तो ये और ज़्यादा बोलेगा तो तेरा न्यूज मीडिया में निकलवा दूंगा, पूरी मुरादाबाद में तो ये काम नहीं करने दूंगा। कितना लोगों को निकाल दिया काम से? सर लगभग है मेरी नॉलेज में आपके तो वैसे 70% लेबर निकाल दी इस कंपनी से, 33% वर्कर काम कर रहे हैं सर। इसमें कुछ रेड जोन के लड़के हैं वो भी काम कर रहे हैं जिन्हें गेट पास नहीं दिया गया है। पक्की रिपोर्ट है मेरे पास। तो क्या क्या परेशान यहाँ पे, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत जा रही है, किसी की कोई सैलरी नहीं दी जा रही है, ना कोई डिटेल दी जा रही है। पूछ रहे हैं 6 तारीख से लगातार पूछ रहे हैं कि सैलरी का कैसा क्या है, तो सर सैलरी के लिए मना ही कर दिया साहब कि बता देंगे। सर 6 तारीख से आज आपकी 13 तारीख हो गई, कोई सुनवाई नहीं है। तो सैलरी को मना कर रहा है? जी कितने लोगों की सैलरी रुकी है? सर लगभग मेरे आपके 8 लोगों की सैलरी इस समय प्रेजेंट टाइम में रुकी हुई है। मतलब यहाँ पे जो है परम पे जी हाँ, ये प्रेजेंट टाइम में 9 लोग हैं।